हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। देखेंगे मेरे प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये हमने ले रखा है। जैसे रामू ने मोहन से 2,000 रुपए 5% और साधारण वार्षिक ब्याज की दर से लिए। अब बताइए कि 3 साल बाद वह मोहन को कितने रुपए वापस देगा। ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा समझिए, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि एस आई क्या होता है। एस आई और सी आई, ये एस आई कोई पुलिस वाला एस आई नहीं है, समझ रहे हो। ये एसआई का मतलब पुलिस वाला कोई एसआई नहीं है, सब इंस्पेक्टर कम नहीं है। और सीआई चीफ इंस्पेक्टर नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका एसआई का मतलब जो होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये है एसआई और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। और इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो आप बात को ये समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि वह ब्याज होता है जो इसकी जो मतलब गति होती है हर साल चेंज हो जाती है। साधारण ब्याज वह होता है जैसे 3 साल के लिए लिया है उन्होंने, तो 3 साल को ये सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल चेंज हो जाता है। समझ गए, ये आप समझ गए होंगे। तो ब्याज, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना होगा, इसे बोलते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि 100, ठीक है। तो मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। मूलधन को बोलेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को पी ले लेंगे और दर को आर ले लेंगे और टाइम को टी ले लेंगे, ठीक है। तो हम सीधी भाषा में, हम ज्यादा लंबा चौड़ा याद करने की आवश्यकता है नहीं। पी गुणा आर गुणा टी वटे 100, ठीक है। इतनी चीज को याद रखेंगे, पी गुणा आर गुणा टी वटे 100। इसी से साधारण ब्याज निकल कर आएगा। आज के बाद में आपको साधारण ब्याज ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं, खटाखट बहुत जल्दी निकल जाएगा साधारण ब्याज, ये देखने के बाद में, समझ रहे हो। तो ये समझिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन का मतलब होता है पी और दर का मतलब होता है रेट यानी कि आर और टी का मतलब होता है समय, समझ रहे हो ना, टाइम। तो वटे 100, पी गुणा आर गुणा टी वटे 100। समझिए, देखिए ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो समझ में, तो आप समझ ही लीजिए। देखो, ब्याज का मतलब ये होता है, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वह हर साल चेंज होता है। साधारण ब्याज वो होता है कि हमेशा वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे किसी से आपने 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। और ये जो गांव वाला ब्याज होता है वो कैसा ब्याज होता है, आपको गांव वाले ब्याज से और ये वार्षिक ब्याज में बहुत काफी अंतर होता है। गांव वाला, जैसे किसी व्यक्ति से आपने 1 लाख रुपए लिए, वो कहेगा कि मैं तुमको 5% पर दे दूंगा। और किसी बैंक से आपने 1 लाख रुपए लिए, बैंक बोलेगी कि हम तुमको 7% पर देंगे। तो आप कौन सा ज्यादा वेस्ट लगेगा, गांव वाला ज्यादा वेस्ट लगेगा या फिर बैंक वाला ज्यादा बढ़िया लगेगा। आप उस वक्त ये सोचोगे कि हमको तो गांव वाला ज्यादा बढ़िया लगेगा, तो वो 5% पर दे रहा है हमको और बैंक वाला 7% पर दे रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, हमारी बात को समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका जैसे मतलब ये बैंक का मतलब होता है, बैंक जो लेती है साधारण मतलब वार्षिक ब्याज लेती है, और गांव वाला जो ब्याज होता है वो होता है मासिक ब्याज। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी से लिया तुमने, कितना, 1 लाख, तो बोलेगा 5%, यानी कि उसका 5,000 रुपये महीना हो गया। तो 12 गुणा 5, ठीक है। 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। गांव वाले का कितना हो जाएगा, 60,000। अब 1 साल बाद गांव वाले किसी व्यक्ति को आपको लौटाना पड़ेगा 1 लाख ये वाला
और 60,000 ये वाला, कितना लौटाना पड़ेगा? 1,60,000। और अगर किसी बैंक से लेते हो तो बैंक बोलेगी कि भाई हमको आपको 7% का लेंगे। कितने परसेंट का? 7% का। तो उसका 1 लाख रुपए पर उसका केवल 7,000 ही बनेगा जाकर। ठीक है, ये सबसे वेस्ट तरीका होता है समझने का। समझ में आ रही है ना हमारी बात को? और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब देखिए ये निकाल लीजिए, पी कितना है? 2,000 गुणा आर कितना है? आर यानी कि रेट 5%, और टी कितना है? टी है 3 वर्ष बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, और 20 पंजे 100, 300 बराबर 300। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज निकल कर आ गया। क्या निकल आया? ये ब्याज। और ये कह रहे हैं कि मोहन को कितने रुपए वापस देने होंगे। कितने रुपए वापस देने होंगे? तो इसका मतलब सीधे क्या हो जाएगा? 300 ये और 2,000 वो बराबर 2,300 रुपए। मोहन रामू मोहन को कितने रुपए देगा 3 साल बाद? 2,300 रुपए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।